जय गुरुदेव आप सभी को। यदि आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर आप ध्यान जगत से जुड़े हुए हैं या आप ध्यान की खोज में हैं या अपने किसी प्रश्न का जवाब देख रहे हैं। तो लो सुनते हैं, हो सकता है मेरे इस छोटे से वीडियो में आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाए। जो भी ध्यान जगत से जुड़े हुए हैं, चाहे वो किन्हीं की भी आराधना करते हों, चाहे अपने किसी इष्ट की आराधना करते हों या अपने किसी गुरु संप्रदाय से जुड़े हों या अपनी सांसों के साथ वो ध्यान करते हों, तो ध्यान होता है, सभी के रास्ते सही हैं। सबसे पहले तो हमें एक बात को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। जैसे कि मेरे समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी सिया कहते हैं कि गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु एक तत्व है। तो ये तत्व वो सभी गुरुओं में एक ही होता है। तो इसलिए हमें ये भेदभाव ही नहीं करना, सबसे पहले छोड़ना है कि हम किस गुरु के शिष्य हैं। हम सभी गुरुओं के शिष्य हैं क्योंकि गुरु एक तत्व है। तो इसी तरह से जो लोग ध्यान जगत में सांसों के साथ जुड़े हुए हैं तो कहते हैं पवन गुरु। हमारी पंजाबी में गुरबाणी में आता है पवन गुरु, यानी कि पवन जो है वो गुरु है। तो ये तत्व है जो पवन के रूप में ये सभी जगह विद्यमान है, पूरी कायनात में, पूरी सृष्टि में। तो इसको हम सभी को जीने के लिए हमें इसकी आवश्यकता भी है। तो इसमें हम किसी भी एक फिजिकल बॉडी को देखकर नहीं कह सकते कि मेरे गुरुजी ऐसे दिखते हैं या उनका पहनावा ऐसे है या मैं इस संप्रदाय से हूँ या वो ये भाषा बोलते हैं। तो जो सांसों से या हवा को या तत्व को गुरु मानते हैं तो उनको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आ सकता है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि यदि आप ध्यान जगत में हैं और आप ये देख रहे हैं कि कई साधक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, मगर कई ध्यान तो करते हैं मगर उनका ध्यान लग नहीं रहा या उनको समझ नहीं आ रहा कि ध्यान होता क्या है, या उनको कुछ ऐसा ठोस चाहिए जिससे कि उन्हें लगे कि हाँ मुझ में ये कमी है और मुझे इस जगह पर अपने आप पर काम करना है। तो हम बात करेंगे कि यदि हम ध्यान जगत में हैं तो सबसे पहले हमें अपने खान पान पर ध्यान देना है, अपने भोजन पर ध्यान देना है। सबसे पहले देखना है कि हम भोजन क्या कर रहे हैं। ध्यानी, किसी भी ध्यानी को शाकाहारी होना बहुत बहुत ज़रूरी है। यदि आप किसी जीवित ऊर्जा को, उसका जीवन खत्म करके अपना भोजन बनाकर ध्यान जगत में आ रहे हैं तो आप एक ऊर्जा का विनाश करके, एक ऊर्जा को ख़त्म करके, उस डेड ऊर्जा को अपने अंदर डालकर और आप अपने ध्यान जगत की ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो हमें सबसे पहले अपने आप पर ये काम करना है कि हमें मांसाहार को छोड़ना है, वो किसी भी रूप में हो, ठीक है। और इसके साथ साथ ही हमें कुछ और भी भोजन पर मतलब छोड़ने हैं, जैसे कि हम क्या सुन रहे हैं। हम ऐसा कुछ सुन तो नहीं रहे जिससे कि हमारा जो एनर्जी लेवल है वो नीचे जा रहा है। इसमें आप कई तरह की बातें लगा सकते हैं, चुगलियाँ सुनना हो सकता है, नेगेटिव वीडियोस देखना हो सकता है, और कुछ ऐसा समाज का उपद्रव है जो कि हमें डर पैदा करता है, उसे देखना हो सकता है। ये हमारे कानों का भोजन है, तो हमें इसके ऊपर भी ध्यान देना है कि हमें क्या सुनना चाहिए। और इसके साथ साथ हमारी आँखों का भोजन, हाँ, हमें आँखों का भोजन देना है कि हम देख क्या रहे हैं। सारा दिन हम स्क्रॉल कर रहे हैं अपने मोबाइल पर, है ना, और लैपटॉप पर या कहीं भी टीवी पर बटन दबा रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, चैनल चेंज कर रहे हैं। वहाँ भी हमें देखना है कि हम अपनी आँखों को भोजन क्या दे रहे हैं। और उसके बाद हमें आ जाता है हमारे वाक पर, जो हम बोलते हैं, हमारे वचन हैं, वो हमें देखना है कि हम अंदर डालने के लिए कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे शब्द यदि सामने वाले को दुख दे रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, हमारी टोन गलत है, हमारे शब्दों की जो वर्णमाला है गलत है, या हम किसी गाली का उपयोग बार बार कर रहे हैं, तो ये हमें देखना है कि हम भोजन क्या कर रहे हैं। तो ये सभी तरह के जो भोजन हैं वो हमें इकट्ठे करने हैं। यदि हम ये सारे ही भोजन सात्विक होंगे, सिर्फ मांसाहार के साथ साथ हमारी कानों का, आँखों का, हमारी वाक सिद्धि का, ये सब भोजन भी हमारे सात्विक हो जाएंगे, तो निश्चित है कि हमारी
हमारी साधना को बहुत बहुत बल मिलेगा और बहुत तेज़ी से हम ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि हमें काम अपने आप पर करना है। कर्ता ने हमें क्रिएट कर दिया, ठीक है ना, उसका काम खत्म। अब हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? कहते हैं ना कि तुम अपने संसार को खुद निर्मित करते हो, खुद बनाते हो। हम अपने संसार को क्या बना रहे हैं? यदि हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, क्रिएटर वाले जो हमारी जिसे आप भगवान कहें, देवता कहें, गुरु कहें, यूनिवर्स कहें, कुछ भी कहें, उसमें जो गुण हैं, क्या वो गुण हम अपने आप में लेकर आ रहे हैं या उनके अगेंस्ट जा रहे हैं? मगर हम चाहते हैं कि हम ध्यानी बने और जाने कि हमारी ऊपर की यात्रा पर कैसे जाया जा सकता है। तो सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले हमें सीढ़ियों को साफ करना है। साफ सीढ़ियों पर कदम रखेंगे तो फिर है कि कोई भी मैल हमारे साथ ऊपर नहीं जाएगा। तो इस पर हमें काम जरूर करना है। तो आप सोचें कि हमारी जो ध्यान साधना में है, जो पहला कदम है वो भोजन है। वो किसी भी तरह का हो रहा हो, उस पर ध्यान दें आज से और अभी से। और मुझे पूरा यकीन है कि आप जल्दी ही अपनी इस शक्ति पर, मनोबल पर, अपनी दृढ़ इच्छा पर काबू पा लेंगे और अपने आप को बदलने का पूरा प्रयास करेंगे। तो इसके साथ साथ ही मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगी, जितना मुझे समझ में आया कि हम जब ध्यान जगत में होते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, उन सभी को मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यदि आपके पास बहुत अच्छे कोई आइडियाज़ हों तो आप प्लीज़ मुझसे मेरे साथ शेयर कीजिए। तो हम सब मिलकर इस यात्रा को आगे धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ आप सभी को आज का दिन मैं बहुत शुभ हो आपका। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और संसार में अच्छे कामों में व्यस्त रहें। जय गुरुदेव।